ग्रामीण भारत की तरक्की के पीछे ना कई ऐसे नायक होते हैं जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती। आज हम एक ऐसे ही नायक, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर सहकारिता की कहानी जानेंगे। ये वो लोग हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर गांवों की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। तो चलिए इस बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि गांव की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था असल में किसके भरोसे चलती है? पहली सोच तो यही आती है कि हाँ, किसान होंगे या फिर वहां के छोटे मोटे दुकानदार, है ना? लेकिन एक ऐसी भी शक्ति है जो इन सबको एक धागे में पिरोती है और विकास की एक पूरी माला तैयार करती है। ये कौन हो सकता है? इसका जवाब यकीन मानिए थोड़ा चौंकाने वाला है। और यहीं इसी सवाल के जवाब में सामने आते हैं असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी एडीओ सहकारिता। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी अफसर का पद नहीं है। ये वो पुल हैं, वो ब्रिज हैं जो सरकार की स्कीमों को सीधे किसान के खेत तक ले जाते हैं। इनका काम ये पक्का करना है कि जो विकास ऊपर से चला है वो गांव के हर घर, हर दरवाजे तक पहुंचे। तो एडीओ का हर काम, जो कुछ भी वो करते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन है, सहकार से समृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सीधा सा मतलब है, मिलकर काम करने से ही तरक्की होगी, समृद्धि आएगी। और ये सिर्फ कोई सरकारी स्लोगन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे आत्मनिर्भर, एक ऐसे मजबूत ग्रामीण भारत की बुनियाद है जहां सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ आगे बढ़ते हैं। और जरा इस विजन की गहराई देखिए। इसका मकसद है छोटे किसानों और मजदूरों को आर्थिक आजादी देना, उन्हें मजबूरी से निकालकर एक साथ मिलकर तरक्की करने का रास्ता दिखाना। मतलब लक्ष्य ये है कि कोई भी एक भी इंसान पीछे न रह जाए, सब मिलकर आगे बढ़ें। क्योंकि असल तरक्की तो तभी होती है जब वो सबकी हो, किसी एक ही नहीं। तो ठीक है, मिशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि ये कागजों से जमीन पर उतरता कैसे है? मतलब एक एडीओ असल में ऐसा क्या करता है जिससे सहकार से समृद्धि का सपना सच हो पाए? चलिए अब सीधा उनके काम के मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि वो करते क्या हैं। आप देखिए, एक एडीओ का काम ना किसी मल्टीटास्कर से कम नहीं है। वो एक साथ 6 अलग अलग मोर्चों पर लड़ते हैं। पहला, सोसाइटियों को मैनेज करना। दूसरा, खेती के लिए जो भी चाहिए जैसे खाद बीज, वो टाइम पर पहुंचाना। तीसरा, किसानों के लिए लोन और दूसरी फाइनेंशियल मदद का इंतजाम करना। चौथा, फसल तैयार होने के बाद उसे मार्केट तक पहुंचाने में मदद। पांचवां, सरकार की जो भी स्कीमें आती हैं उन्हें लागू करवाना। और छठा, इन सबके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी देखना। मतलब सच में एक ऑलराउंडर वाला रोल है ये। ठीक है, काम तो बहुत सारे हो गए, लेकिन इन सब कामों का एक आम किसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? उसके लिए इन सब का क्या मतलब है? चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि ये सारे काम मिलकर एक किसान की दुनिया को असल में बदलते कैसे हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक किसान है जिसने महीनों तक खून पसीना एक करके अपनी फसल तैयार की है, फसल कटने को तैयार है, लेकिन अब उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है बस एक ही चिंता में कि क्या उसे अपनी मेहनत का सही दाम मिलेगा। ये एक ऐसा डर है जो हर साल लाखों किसानों को परेशान करता है। और बस यहीं पर एडीओ एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। वो क्या करता है? वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटियों की मदद से ये पक्का करता है कि किसान बिचौलियों, मतलब मिडलमैन के चंगुल में ना फंसे। वो किसान को सीधा मार्केट से जोड़ता है और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि किसान की मेहनत का पूरा पैसा सीधा उसकी जेब में पहुंचता है। अच्छा, एक मुश्किल खत्म हुई तो दूसरी दरवाजे पर खड़ी है। फसल तो बिक गई, लेकिन अब अगली फसल की तैयारी के लिए पैसा कहां से आएगा? बीज, खाद, जुताई, इन सब के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से आएगा? ये पैसों की जरूरत किसान के लिए एक चक्रव्यूह जैसी बन जाती है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। और इस चक्रव्यूह को तोड़ने में भी एडीओ ही मदद करता है। कैसे? वो किसानों को कोऑपरेटिव बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी जैसे आसान लोन दिलवाने में मदद करता है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, वो डेयरी, मछली पालन जैसी सरकारी योजनाओं को भी लागू करवाता है ताकि किसान की कमाई सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट ना रहे, उसके पास कमाई के और भी रास्ते खुले। तो अब जब हम इस रोल की इतनी इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं तो जाहिर है मन में कुछ सवाल भी उठ रहे होंगे, जैसे कि इस पद पर सैलरी कितनी होती है, ये किस लेवल की जॉब है। तो चलिए अब इस करियर से जुड़ी कुछ प्रैक्टिकल डिटेल्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर इस सैलरी की बात करें तो एक एडीओ को सहकारिता को शुरू में ही हर महीने लगभग 65 से 70 हजार रुपए मिलते हैं। यह सिर्फ एक अच्छी सैलरी नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि यह पद कितनी बड़ी जिम्मेदारी वाला है।
और ये पद 4200 ग्रेड पे का एक ऑफिसर लेवल का पद है। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही जिम्मेदार और सम्मानित पोस्ट है। एक ऐसा पद जो ग्रामीण विकास में सीधे सीधे अपना योगदान देने का पावर और मौका दोनों देता है। तो हमने एडीओ के काम को समझा, उनके मिशन को देखा और उनके असर को भी जाना। अब इन सबको मिलाकर एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये पद वाकई सचमुच में ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी है, उसकी असली धुरी है? अगर पूरी बात का निचोड़ निकालें तो एडीओ वो जमीनी सिपाही है जो सहकार से समृद्धि के बड़े विजन को गांव की मिट्टी पर हकीकत में बदलता है। वो सिर्फ एक सरकारी अफसर नहीं है, वो बदलाव का एक एजेंट है जो ये पक्का करता है कि तरक्की का फायदा गांव के आखिरी इंसान तक पहुंचे। तो चलिए आखिरी बार फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं, क्या ये रोल ग्रामीण विकास की असली धुरी है? देखिए, जिस तरह से ये पद किसानों की दो सबसे बड़ी मुश्किलों यानी पैसा और बाजार का हल निकालता है, उसे देखते हुए ये कहना शायद गलत नहीं होगा। इस बारे में अगर गहराई से सोचें तो जवाब काफी हद तक हाँ में ही मिलता है।